भेड़िए की कहानी। घने जंगल में बहुत सारा पशु पक्षी एक साथ मिलकर रहते थे। उसी जंगल में के हिरन भी था जो बहुत बलशाली और ताकतवर था। हिरन को देख जंगल में रह रहे भेड़ियों के मुंह में पानी आ जाता था। ये सोचते थे अगर हम इसे मार दे तो हमारे लिए बहुत दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगा। किंतु हिरन को मारना भेड़ियों की बस की बात नहीं थी। कुछ दिन गुजरी, फिर एक दिन सभी भेड़ियों की यह बात सुनकर उनके झुंड में रहने वाला बुजुर्ग भेड़िया उनसे कहने लगा, हम उसे अपने बल से तो नहीं मार सकते, मगर बुद्धि से अवश्य मारा जा सकता है। मैं एक ऐसी युक्ति जानता हूँ जिसे हम इस ताकतवर हिरन को मारकर अपने लिए बहुत दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। तब उसने अपने बुद्धि का प्रयोग कर भेड़ियों को अपनी योजना बता दिया। फिर योजना के अनुसार एक भेड़िया हिरन के पास गया और हिरन को प्रणाम कर बोला, प्रणाम, आपका कृपा हम पर सदा बनी रहे। हिरन ने पूछा, कौन हो भाई तुम, कहाँ से आए हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास किस काम से आए हो? तब भेड़िए ने कहा, महाराज मैं एक भेड़िया हूँ। जंगल के सभी जानवरों मुझे आपके पास भेजा है। जंगल का राजा ही सबका देखभाल करता है, से ही जंगल की शान होती है। पर अफसोस की बात यह है कि इस जंगल में कोई राजा ही नहीं है। हम सब मिलकर यह सोचा है आप जैसा बलवान को ही जंगल का राजा बनाना चाहिए। इसीलिए राज अभिषेक का मुहूर्त निकाला है। यदि आपको आपत्ति ना हो तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं और इस जंगल का राजा बन सकते हैं? ऐसी राजा बनने की बात सुनकर किसे खुशी नहीं होगी। हिरन खुश हो गया और उसने मन में सोचा, कुछ देर पहले तो मैं एक सामान्य हिरन था, अब इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने राजा बनने के लिए हाँ कर दिया और भेड़ियों ने अपने चतुराई से हिरन को अपने साथ लेकर वहां से चल दिया। भेड़ियों ने कहा, क्या आप मेरे साथ जल्दी से चल सकते हैं? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। और यह कहकर तेजी से भागने लगा। यह देखकर हिरन भी उसके पीछे तेज रफ्तार में चलने लगा। चलते चलते बीच में एक तालाब आया। उस तालाब में ऊपर से तो पानी दिख रहा था, मगर नीचे काफ़ी दलदल था। भेड़िया छोटी होने के कारण तो आसानी से तालाब को पार कर गया और पीछे मुड़कर यह भारी शरीर लेकर तालाब में उतरा ही था, वे तो दलदल में फंसता ही गया। निकल न पाने की वजह से उसने भेड़ियों को आवाज़ लगाया और बोला, मदद करो, मैं इस दलदल में फंस गया हूँ और निकल ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भेड़ियों का जवाब तो अलग ही था। भेड़िए ने हंसते हुए बोला, हा 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 हा, अरे मूर्ख हिरन, मुझ जैसे भेड़िए पर तुमने भरोसा किया तो अब भुगतो और अपनी मौत का इंतजार करो। मैं तो यहाँ से चला। यह कहकर भेड़िया खुशी खुशी भेड़िया अपने साथी को यह खुशखबरी देने निकल पड़ा और बेचारे हिरण का प्राण वही निकल गया। इसलिए कहा जाता है किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए।